नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं बोला वर्मा। और जैसे कि आपको मालूम है 2022 चुनाव के जो हैं विधानसभा के वो नज़दीक हैं और इसी बीच में सभी पार्टियां लगातार जनता के बीच जाकर के अपना अपना बहुमत स्थापित करने में लगी हैं। इसी बीच हमारे साथ आज मौजूद हैं योगेश जहिया जी, जो कि आम आदमी पार्टी के सहारनपुर के जिलाध्यक्ष हैं। और आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर के आगे इनकी क्या रणनीति है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। सर, ये बताइए 2022 के चुनाव करीब हैं, अब की बार आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव के यहाँ लड़ेगी। माननीय संजय सिंह जी जो उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं और राज्यसभा सदस्य हैं, उनकी पूरी तैयारी है। 403 की 403 सीट पे आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव की तैयारी कर रही है। सर, आपने बताया संजय सिंह जी का। संजय सिंह जी अब तक तो लगातार लखनऊ में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वो गायब हो गए। अभी 2 दिन पहले इतवार में संजय सिंह जी लखनऊ में ही थे। लगातार संजय सिंह जी लखनऊ में हैं और आपने शायद सुना होगा मंदिर और 2022 के चुनाव को लेके खासकर युवाओं को और मंदिर के मसले पे जो चंदा चोरी के मामले में है उसमें वो बाकायदा यूपी के अंदर पूरी तरह से जनता के बीच हैं। सरकार अब की बार तीसरी बार जीत गए, तब से आप देश पर नज़र गड़ा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है। आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार दिल्ली में बनी हुई है, ये सभी को मालूम है। लेकिन ये भी आपको मालूम होगा कि 2014 के चुनाव में 4 सांसद पंजाब से आए थे। अभी भी भगवत मान सिंह जी वहाँ से सांसद हैं और 20 विधायक आम आदमी पार्टी के पंजाब में हैं। हमारे बराबर में ही उत्तराखंड है। आपने देखा किस तरह से वहाँ भाजपा को मुख्यमंत्री बदलने पड़े और गंगोत्री उपचुनाव में किस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर इस्तीफा देकर आए हैं और अजय कोटियाल जी को वहाँ जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है और आम जनता को आम आदमी पार्टी ने ये बताया है कि जनता का पैसा जनता को देने वाली सरकार मात्र आम आदमी पार्टी सरकार है, वहाँ पूरी तरह सरकार बनने के आसार हैं। सर, पंजाब में भी आपके सांसद बन रहे हैं और अन्य राज्यों में बन रहे हैं, यूपी में आप आम आदमी पार्टी को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ 2022 के चुनाव में है और हम लोग ये मानते हैं कि पूरी तरह से अगर भाजपा के साथ फाइट में कोई है, ज़मीनी सतह पर कोई काम कर रही है, तो वो आम आदमी पार्टी कर रही है। 7 जुलाई से बाकायदा सदस्यता अभियान यहाँ पर चला हुआ है और पूरी तरह से हम लोग सुबह 11 बजे से लेके और शाम के 7-8 बजे तक फील्ड में रहते हैं। सर, क्या ये नहीं लगता कि जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी पार्टी के मैदान में उतर जाते हैं, आखिर बीच का समय जो रहता है उस समय आप लोग कहाँ रहते हैं? आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा नहीं है और ख़ासकर मैं अपनी गारंटी लेता हूँ कि 2019 के चुनाव के बाद लगातार मैं क्षेत्र में जनता के बीच ही हूँ। क्या लगता है सर, अब की बार आम आदमी पार्टी जैसे कि 2014 का आपका रिजल्ट रहा हो, 2019 का रहा हो, सहारनपुर से सीट नहीं निकाल पाई, अब की बार क्या लगता है यूपी में आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में ये सच्चाई है कि ये एक राजनीतिक दल नहीं था। हम लोग आंदोलन से आए हुए आदमी थे और हमारे साथ कोई बड़ा कैडर और संगठन नहीं था। उसमें समय लगा है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से अब संगठन को और कैडर को यहाँ पर डेवलप किया है। और जैसा आप एक सूत्र जानते हैं, विवादित, चर्चित और निर्वाचित वाला है, शायद आम आदमी पार्टी के साथ भी वही एक सूत्र काम कर रहा है। 2014 में मैं सबसे विवादित उम्मीदवार रहा। प्रशासन ने मेरे ऊपर झूठे राजनीतिक मुकदमे किए जिनका आपके सामने हस्र आपको मालूम ही है, चाहे वो राहजनी का मुकदमा था और चाहे 300 करोड़ वाला मुकदमा था। उसके अलावा 2019 में मैं सबसे चर्चित चेहरा था, लेकिन मोदी लहर में शायद हिंदू मुस्लिम वोट के कारण, बंटने के कारण यहाँ हम लोग जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन 2022 में पूरी तरह से हमारी तैयारी है कि हम सहारनपुर की 7 सीटों में से कुछ सीटों पर अवश्य जीत पाएंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास अब से पहले संगठन नहीं थे, तो क्या देखते हैं 2022 के चुनाव में कि अब की बार आप गठबंधन करके आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने में कामयाबी लेंगे? देखिए, गठबंधन के बारे में हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बात करेगी या लखनऊ और दिल्ली में ही उसका फैसला होगा। मैं गठबंधन के बारे में नहीं कहता, लेकिन 7 सीट पर उम्मीदवार का चयन करना और 7 सीट पर हम लोगों ने संगठन और कैडर का काम किया है। सर, राजभर जी हैंगे, आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो निरंतर राजभर जी से मिल रहे हैं और जो राजभर जी हैं वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी से मिल रहे हैं, आखिर क्या चल रहा है आपकी बात? देखिए, मैंने बताया ना, जो गठबंधन का काम है, चाहे वो किसी भी दल से है, छोटे दल से है या बड़े दल से, वो लखनऊ की टीम करेगी या दिल्ली की टीम करेगी।
आखिर सर 2022 के चुनाव अगर हो जाते हैं, उसमें आपका भारी मत रहता है, तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसको लेकर के क्या उम्मीद रहेगी? क्या अन्य राज्यों की तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये आप निर्विरोध बना पाएंगे या गठबंधन करके जाएंगे? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का काम है, नेशनल एग्जीक्यूटिव का काम है, राष्ट्रीय स्तर का काम है। 2024 में 100% पूरा देश मात्र विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को ही देखेगा, ये मेरी पूरी तरह से निश्चय है। आखिर सर खूबियाँ क्या हैं आम आदमी पार्टी की जो जनता आपकी तरफ आकर्षित हो? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहली बात तो ये कि जो जनता के बीच में राजनीतिक दल एक भ्रम फैलाते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। 3 बार की सरकार ने दिल्ली में ये सिद्ध कर दिया है। दिल्ली ने अपने 14,000 करोड़ के बजट को 70,000 करोड़ के बजट पर ला दिया है। इस वर्ष का बजट भी वहाँ 9,000 करोड़ के फायदे में है। जनता से इतना टैक्स वसूला जाता है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ ही वर्षों में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना सकती है। पहली बात तो ये कि जनता इतना टैक्स देती है कि सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं होती। ये दिल्ली के हमारे राज ने सिद्ध कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि आम जनता के लिए जो दवाई का मॉडल है, जो पढ़ाई का मॉडल है, जो बिजली का मॉडल है, जो पानी का मॉडल है, 4 सुविधाओं में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। सर जैसे कि दिल्ली के अंदर बिजली और पानी को फ्री किया गया, उसी के देखते हुए 2022 के चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री जाएगी। क्या लगता है कहीं ना कहीं आप कहीं कॉपी की जा रही है? देखिए, वादे तो हमारे साथ 15 लाख रुपए के भी थे और अन्य वादे भी थे, लेकिन उनको सरकारें जो हैं ये तय कर देती हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो उनको जुमले बता देती हैं या उनसे पीछे हट जाती हैं। दिल्ली की सरकार ने एक ये बात तय की है कि जो कहेंगे वो करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल कहीं भी जुमला या अपने वादों से पीछे हटने का मॉडल नहीं है। तो ये है हमारे साथ योगेश दहिया जी, जो कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सहारनपुर से, और अब की बार इन्होंने बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर के पूर्ण रूप से रणनीति तैयार कर ली है और अब की बार आम आदमी पार्टी के 7 सहारनपुर की 7 विधानसभा से ज़्यादा सीटें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइन न्यूज़ नेटवर्क, भोला वर्मा, सहारनपुर।